हेलो एवरीवन, दिस इज मैथमेटिक्स क्लासेस। टुडे अवर क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे हैं रियल नंबर। लास्ट 3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के आपको क्वेश्चंस को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन से आपको बताना है कि दीज क्वेश्चंस आर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते क्या हैं। व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की हम जब बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या होता है? ख़त्म हो जाना, किसी नंबर का ख़त्म हो जाना। दैट मीन अगर आप कोई एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने कोई नंबर लिया 8 को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये 2 4 जा 8 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। डिनोमिनेटर क्या आता है? 0। तो ये नंबर क्या है? डिविजेशन पर क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है, फुल्ली ख़त्म हो जाता है। अगर आप कोई अदर नंबर लेते हैं, जैसे आपने नंबर लिया 17/2, 17/2 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16 एंड 1 2 5 जा 10। तो ये आपका नंबर टर्मिनेट होगा कहाँ पर? 5 पर टर्मिनेट हो जाता। तो 8.5 ये क्या हो गया? डेसिमल नंबर। डेसिमल के बाद क्या आया? 5 के बाद ये नंबर एंड हो गया, तो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरीके से अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ख़त्म नहीं होना, दैट मीन कंटिन्यू रहना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कंटिन्यू रहना, एक कंटिन्यू फॉर्म के अंदर रहना, कंटिन्यू पैटर्न में रहना, कंटिन्यू पैटर्न में रहना। तो इसमें जैसे आप कोई भी एग्जांपल्स लेते हैं, आपको डिवाइड करना है 1/3 है आपके पास, 1/7 है। तो आप देखो इसको करते हैं जब भी डिवाइड, तो आपने क्या क्या 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आएगा? 0/3 3 जा 9, रिमाइंडर में 1, अगेन 3 3 जा 9, रिमाइंडर में 1 अगेन। इस तरीके से ये क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू फॉर्म के अंदर चलता रहेगा। तो और अगर हम अदर एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी अगर आपने अदर एग्जांपल लिया 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 आपके पास आ गया, अगेन 7 4 जा 28, अगेन 2 रिमाइंडर में आ गया, 7 2 जा। इस तरीके से ये क्या रहेगा? कंटिन्यू फॉर्म में रहेगा, टर्मिनेट नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी नंबर का ख़त्म हो जाना डिवीजन के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है कि ये कंटिन्यू पैटर्न में कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक और आपके एक थ्योरम होती है क्लास 9th में कि अगर आपके डिनोमिनेटर फैक्टर जो है, डिनोमिनेटर फैक्टर अगर 2 और 5 होते हैं तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन आपका कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर के जो फैक्टर आते हैं 2 और 5, तो वो आपका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाएगा। यानी आपकी पावर आ जाती है 2 और 5। अगर आपके पास 2 की पावर n एंड 5 की पावर n है, यानी 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, इस तरीके से अगर आपके पावर्स आती है तो वो क्या होगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 इस तरीके से आता है, तो भी आपका क्या होगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो कहलाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है 13/325, ये आपके पास गिवन में है। देखो आपके पास नोमिनेटर में जो है 13 सेम एज इट इज रहेगा, इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। 300 1 2 5 के जब आप फैक्टर्स करते तो आपके क्या फैक्टर आते हैं? 3 1 2 5 के जब आपने फैक्टर किए तो आप डिवाइड करेंगे, एंड नंबर क्या है आपका? 5 है, तो 5 से डिवाइड होंगे, 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा
25 अगेन डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके पास आएगा 1 to 5 अगेन डिवाइड जब हम करेंगे 25 अगेन डिवाइड 5 एंड 5 रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या आ गई आपके पास 5 की पावर 5 आपके पास 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आपके पास आ गई है। तो आपके पास क्या है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होना चाहिए, क्या तो फैक्टर 2 होना चाहिए या फिर फैक्टर 5 होना चाहिए या इनकी कोई भी पावर हो सकती है। तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो फर्स्ट आपका जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन है 17/8, 17/8 यानी आपके पास नोमिनेटर में नंबर है 17 को 17 सेम एज इट इज लिखेंगे, कोई फैक्टर्स नहीं होते। 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर्स आएंगे 8 के 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 यानी आपके पास आ गई है 2 की पावर 3 यानी आपके पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 यानी ये आपकी a की पावर m a की पावर n को फॉर्म को क्या है प्रूव करता है कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है 2 और 5 में अगर आते हैं तो आपका क्या होगा आंसर टर्मिनेटिंग होगा। दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 64। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 64/455 आपके पास है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 64 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 आप लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट 455 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर होंगे 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 अगेन डिवाइड करेंगे हम 7 से जब हम डिवाइड करेंगे हो आपके पास आएगा रिमाइंडर 13 को करेंगे 1 से। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या क्या फैक्टर्स है 5 × 7 × 13 कैंसिल होता है, कोई भी नंबर आपका क्या है कैंसिल नहीं होते क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। और आप देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर की आपकी कंडीशंस होती है कि 2 और 5 आपके डिनोमिनेटर फैक्टर होने चाहिए। आपके पास यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है और एक्स्ट्रा आपके पास नंबर है 7 और 13 आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है जो कि नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आपका आंसर हो जाएगा। तो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है आपका 15/1600, 15/1600 आपके पास है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 15 के आप फैक्टर लिख सकते हैं 3 × 5 आप इसे लिख सकते हैं। 1600 के हम फैक्टर करेंगे, 1600 के जब हम फैक्टर्स करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे 800 आपके पास आ जाएगा। अगेन डिवाइड 2 400, अगेन डिवाइड 2 200, अगेन डिवाइड 100 एंड अगेन 550 एंड अगेन 25 एंड डिवाइड 5 से हम डिवाइड करेंगे 5 एंड 5 1 जा। तो आपके पास फैक्टर्स क्या है इसके 1600 के 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 2⁶ एंड 1 2 5⁵2। आप इनको कैंसिल कर देंगे 3 × 5 2⁶ मल्टीप्लाई 5 आप जब करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 3/2⁶ 5⁵1। दैट मीन आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 5 इसके फैक्टर्स है। तो दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आपका है 29/343 आपका है। इसको हम सोल्व करेंगे। नोमिनेटर में आपके पास गिवन है 29, कोई फैक्टर नहीं होंगे, सेम एज इट इज हम लिख देंगे। 343 के जो फैक्टर होंगे अब देखते आप पा रहे हैं कि ये क्या है 7 की पावर 3 यानी 7 की क्यूब है आपके पास। 7 4 जा एंड 7 9 जा 7 7 जा ये आपके फैक्टर होंगे 7⁻³ यानी आपके पास जो फैक्टर है डिनोमिनेटर के क्या फैक्टर है डिनोमिनेटर में 7⁻³। दैट मीन्स ये क्या है 2 और 5 इसमें फैक्टर नहीं है, अदर नंबर फैक्टर है। तो क्या होगा इसका नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका इसका आंसर हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट है आपका 6th 23 अपॉन में 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2। यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास गिवन है 2 की पावर 3 5 की पावर 2, यानी a की पावर m a की पावर n की फॉर्म में है, ऑलरेडी आपके पास गिवन है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर फैक्टर क्या है 2 एंड 5 है। देयरफॉर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 129। अगर आप 7 को सोल्व कर रहे हैं तो 129 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 7 एंड 7 रेज टू पावर 5। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर की जो 2 फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5 तो आपके पास गिवन है, लेकिन एडिशनल में क्या आ गया 7 रेज टू पावर 5 आपके पास आ गया, तो जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपके जो फैक्टर क्या है एक्स्ट्रा है इसमें, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका आंसर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9th हम करेंगे। क्वेश्चन 9th आपके पास है 35 अपॉन 50। जब आप इसको सोल्व करेंगे 35 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट 50 को आप जब फैक्टर करते हैं तो 50 के फैक्टर क्या होंगे, 2 25 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो 50 के फैक्टर क्या है 2 रेज टू पावर 1 5 रेज टू पावर 2, यानी आपके डिनोमिनेटर फैक्टर क्या है 2 एंड 5 है, a एंड m की फॉर्म में है। तो दैट मीन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका आंसर हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज लास्ट आवर क्वेश्चन फर्स्ट टू 10 आपके पास गिवन है। 77 के आप क्या फैक्टर करते हैं, आप इसके डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करेंगे, 2 10 के आपको फैक्टर करने 77 को आप लिखेंगे 7 × 11 एंड देन इसके जब हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होंगे, 2 से डिवाइड 2 1 जा 2 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, देन 2 से नहीं होगा 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10 5 1 जा 5, देन 3 से डिवाइड होगा 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो 2 10 के जो फैक्टर्स होंगे 2 × 5 × 3 × 7। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो आपके फैक्टर्स होने चाहिए 2 एंड 5 तो अवेलेबल है ही, यहाँ पर एडिशनल में क्या आ गया आपके पास 3 एंड 7, जो कि इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं कि दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर फैक्टर है वो 3 एंड 5 एक्स्ट्रा है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपको सिर्फ एक फैक्टर्स के बेस पर ही आपको चेक करना होगा कि जो इसके डिनोमिनेटर फैक्टर हैं वो 2 एंड 5 है या नहीं है। अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर उसके फैक्टर 2 एंड 5 है एग्जिस्ट करते हैं तो दैट मीन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मूविंग टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।